यदि वाकई आप या तो 15 एफआईआर मेरे ऊपर दर्ज जो है वो दिखा दो तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, और यदि आप नहीं दिखा पाते हैं तो आप जो है अपनी नेतागिरी छोड़ देना। अगर वाकई इतना दम है इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने का तो मुझे एक बार वीडियो बना करके जरूर भेजना। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज़ 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। बता दूं मौजूद हूं इस समय भारत की राजधानी विजय बिहार का ये एरिया है, और एल ब्लॉक, अगर इस तरफ देखेंगे तो ये एल ब्लॉक है, और इस तरफ कौन सा ब्लॉक है, ये ए ब्लॉक। बता दूं, कल अगर किसी ने वीडियो देखा हो तो जो रिठाला विधानसभा के जो लोकप्रिय विधायक हैं मोहिंदर गोयल जी, वहां पर ये लोग पहुंचे थे अपनी इस गली की समस्या को लेकर के। जितने लोग बैठे हैं इस गली की समस्या को लेकर के पहुंचे थे। यहाँ पर पानी भरा हुआ था, और इतना पानी भरा हुआ था कि इन लोगों के घुटने तक पानी आ रहा था। उस समस्या को लेकर के जब हम लोग पहुंचे विधायक मोहिंदर गोयल जी के दफ्तर में, तो वहां पे वीडियो अगर किसी ने देखे तो हाथापाई हुई, हमारे माइक और कैमरे पर तोड़ा गया, और उन्होंने मतलब हम लोग दफ्तर से उनके बाहर भी नहीं निकले थे उससे पहले उन लोगों ने वहां पे अपनी पानी की गाड़ी निकालने की गाड़ी यहाँ भेज दी थी, और आधे से एक घंटे के अंदर, मतलब आधे से एक घंटे के अंदर लगा करके यहाँ पे पानी निकाल दिया था। यही हुआ था भाई, कितनी देर में पानी निकाल दिया था इन लोगों ने कल? गाड़ी आई थी, 2 गाड़ी आई थी, 1 घंटे के अंदर इन्होंने पानी निकाल दिया था। हम लोग उनके दफ्तर में ही थे तब तक। हाँ, हम दफ्तर में। मैं फिर बता दूं, हम लोग उनके दफ्तर में ही थे, वहां पर वाद विवाद जो भी चल रहा था उसके अंदर अंदर उन लोगों ने यहाँ पे गाड़ी भेज करके पानी निकाल दिया। अब सवाल सीधा सीधा ये खड़ा होता है, जब ये काम आधे से 1 घंटे का था तो इन लोगों को 2 महीने तक बेवकूफ क्यों बना के रखा हुआ था? और फिर बता दूं विधायक जी, यहाँ पर आपने गाड़ी जो भेजी है उसके भी करतूत दिखा दूं। यहाँ पर पूरी तरीके से आप इत्मीनान से एसी के अंदर बैठ के देख रहे होंगे कि हमने गाड़ी भेज दी है और वहां पर काम हो गया है, और काम की हालात की कुछ तस्वीरें दिखा दूं आपको। ये देखें, ये काम हुआ है वहां पर, अभी भी पानी किस तरीके से भरा है ये देखें, ये देखें अभी यहाँ के हालात देखो, ये देखो कितने पूरी यहाँ पर पूरे में मच्छर यहाँ पर पनप रहे हैं, और विधायक जी ने बोला है यहाँ पर गाड़ी भेज करके हमने काम करा दिया है। ध्यान दो, ये है सत्यानाशकारी यहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमान मोहिंदर गोयल जी के। थोड़ा और तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर ये हालात में यहाँ पर विजय बिहार के इस समय के निवासी, ये देखो। फिर विधायक जी कहते हैं कि हमने यहाँ पर, इधर दिखाओ, कि हमने यहाँ पर जो है काम करवा दिया गाड़ी भेज करके, घंटे आधे घंटे के अंदर हमने यहाँ पर पानी निकालवा दिया। अरे सुजरा, तुम लोगों के अंदर अकल है, पढ़े लिखे हो, सरकारी तनख्वाह आती है, सरकार से पैसा मिलता है क्षेत्र में काम कराने का, और जब ये काम 1 घंटे आधे घंटे में हो सकता था तो फिर 2 महीने से जनता को बेवकूफ बना के क्यों रखा हुआ था? और उसके बावजूद भी तुमने क्या हालात यहाँ पर पैदा करके रखे। फिर बता दूं विधायक जी, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर कल आपने एक चीज रखी थी, बात बोली थी कि यहाँ पर आपके ऊपर 15 किस्म की एफआईआर दर्ज हैं, और मैं आपको चैलेंज देता हूँ, इस चीज का वीडियो आप तक भेजूंगा जरूर मैं, कि यदि वाकई आप या तो 15 एफआईआर मेरे ऊपर दर्ज जो है वो दिखा दो तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, और यदि आप नहीं दिखा पाते हैं तो आप जो है अपनी नेतागिरी छोड़ देना। अगर वाकई इतना दम है इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने का तो मुझे एक बार वीडियो बना करके जरूर भेजना, नहीं तो मैं लगातार वीडियो बनाता रहूंगा और इस तरह से रिलाई करता रहूंगा। देखो क्षेत्र की जनता का परेशानी कितना हो रहा है, ये देखो। फिर विधायक जी बोलते हैं कि हमने क्षेत्र में यहाँ पर काम करा दिया, विजय बिहार में हमने गाड़ी भेज करके यहाँ पर घंटे आधे घंटे में साफ सफाई करवा दिया तुरंत जो है। इधर क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम जब्बार है। हैं? जब्बार नाम है। अच्छा जब्बार जी, क्या हालात यहाँ पे कल थी? अरे भाई यहाँ तो बहुत बुरी हालत थी। क्या बुरी हालत थी बताओ। पानी था, बच्चे गिर रहे थे, पढ़ के आए, वो बड़े बूढ़े भी गिर जाते थे यहाँ तो। हम्म। फिर कल ऑफिस में गए थे भैया, वहाँ तो दौड़ पड़े, वो लोग तो दौड़ पड़े, अंदर नहीं जाने थे, गेट लगा लिया था, माथुर पर नंबर था, एक मैडम थी, उनके हाथापाई कर दी उधर। फिर हम बाहर आ गए, बैठे रहे, फिर तो मैं तो चला आया था वहाँ से। तो जहाँ आके देखे तो बच्चा हमारा स्कूल का सारा गिर गया था, कह रहे थे बच्चे गिर गया, उसको लेकर भाई छत पे गए, धुलाया। इतनी हालत थी यहाँ तो बहुत। तो यहाँ पे विधायक जो लोकप्रिय अपने आप को बताते हैं कि मैं लोकप्रिय विधायक है, सर्वश्रेष्ठ विधायक है, वो दर्जा देना सही है या गलत है? उनका काम करवाना का है ये तो नहीं जाए पब्लिक जाए गेट बंद कर ले वहाँ दौड़ पड़े। सच्चाई है, वो उनके बाप का दफ्तर नहीं है, वो सरकारी दफ्तर है, सरकारी दफ्तर है, और उसके अंदर सरकारी कोई भी आदमी जाकर के अपनी समस्या बता सकता है, वहाँ पे निपटना पड़ेगा। जी बाबूजी। नमस्कार जी, नमस्कार। आए दिन इस गटर में रोज आदमी गिरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, ये स्कूटर गिरते हैं, रेडी वाले गिरते हैं, बच्चे भी गिर चुके हैं। ये गटर खुला हुआ है, बिल्कुल ही ओपन है ये, इसमें आए दिन बच्चे गिरते हैं, उससे बहुत परेशानी होती है। मैं एक चीज और बता दूं, ये काम गटर का फिर चाहे विधायक का है, पार्षद का है, किसी का भी है, उसको ये काम निपटाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्षेत्र की जनता का समस्या हो रही है। यहाँ पे इस समय क्षेत्र की जनता परेशान है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना किसी सांसद को फर्क पड़ रहा, ना किसी मंत्री को फर्क पड़ रहा, ना किसी पार्षद को, ना किसी विधायक को। साला सब एक दूसरे के ऊपर बात टालने के लिए, और परेशान होती है यहाँ की जनता। वोट मांगने के लिए ये लोग बताएंगे कि हम लोग क्या नाम है, तब नहीं पूछेंगे कि आप किसको पसंद करते हो, बीजेपी को पसंद करते हो, कांग्रेस को करते हो या आम आदमी पार्टी को। ये लोग सिर्फ इनके पास इसलिए आते हैं कि आप लोगों के पास ये अंगूठा है, दिखाना, ये अंगूठा है, ये हम लोगों के लिए लगा दो।
क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ इसकी कीमत है, उस टाइम पे सिर्फ हमारे वोट की कीमत है, और उसके बाद ये हालात। अब ये हालात देखने के लिए बाद में आएंगे, ये तो काम बीजेपी का है, ये काम तो कांग्रेस का है, ये काम तो आम आदमी पार्टी का है। बड़े बड़े बोर्ड दफ्तर बनाओ तुम, विधायक पार्षद बनो तुम, रोजगार मिले तुम लोगों को इन लोगों की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग अपनी जनता टैक्स का पैसा देती है, तब लोगों को तुम्हारा घर चलता है, तब तुम लोगों के पास तनख्वाह मिलती है, और तुम लोग इन लोगों को बेरोजगार करके इस तरह की हालात पैदा करते हो क्षेत्र में। गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ बताओ? नहीं बिल्कुल गलत कह रहे हो, सही कह रहे हो बिल्कुल। कल की हालात को देखकर क्या लगा आपको? ठीक किया वहां पे? क्या हुआ था कल? नहीं आपने बहुत ठीक किया, और आपके वजह से ये करने के बाद भी थोड़ा बहुत ये साफ हुआ, नहीं तो बिल्कुल साफ नहीं होता है। अब देखो विधायक जी, इनके मुंह में मैंने माइक घुसेड़ कर जबरदस्ती ये सवाल जवाब नहीं निकाला है। इन्होंने खुद ये बोला है कि कहीं ना कहीं ये काम जो हुआ ये पत्रकार की वजह से हुआ है। जब मेरे जैसा एक टुटपुंजिया सा पत्रकार इतनी सी बात करने के बाद यहाँ पर ये काम करवा सकता है, आपके पास तो पूरी ताकत है, आपके पास पूरी पावर है, आपको सरकार तनख्वाह देती है, सरकार अलग से टेंडर पास करती है आप लोगों को काम करवाने का, लेकिन आप लोग नहीं करवाते हो। क्यों? क्योंकि अपना घर भरने का कहीं ना कहीं रहता है। सिर्फ आप लोगों को लालच है कुर्सी का। फिर एक बार चैलेंज दे रहा हूं विधायक जी, हाथ जोड़ के निवेदन भी कर रहा हूं, चैलेंज भी दे रहा हूं, एक्सेप्ट हो तो करना, क्योंकि बात आपने छेड़ी थी, कहा था 15 FIR आपके ऊपर दर्ज है, बोला था ना विधायक हाँ जी जी ने? 15। मैं कैमरे पे बार बार लगातार बोल रहा हूं विधायक जी को, अगर वो 15 FIR मेरे खिलाफ दिखा दें तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, और अगर वो 15 नहीं दिखाते तो उनको नेतागिरी छोड़ देनी चाहिए। गलत कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं? सही कह रहे हो। मुंह से निकाल लिया तो बात उसको सत्य और सिद्ध भी करके दिखाने का दम होना चाहिए, नहीं तो अपनी ये बेवकूफी पनाना अपने विधायक की अपने घर में झाड़ो, जींद में जाके झाड़ो, जहां पे अब तुम लोग दूसरों बंदों को बेवकूफ बनाने चल दी हो, क्योंकि यहाँ की जनता को तो उन्होंने लूट खाया है। अब उन्हें पता है रिठाला विधानसभा में तो मेरा वजूद रहा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो जनता देख चुकी है उनके हालात। बिल्कुल सही कह रहा हूँ गलत कह जी रहा हूँ? जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप पूरे यहाँ से वहाँ तक आप कवरिंग करो ना, बिल्कुल सारे जगह गड्ढे और पानी सारे भरे हुए हैं। कल इसको ठीक करवाने में पानी जितना भरा हुआ था, कितना समय ज्यादा से ज्यादा लगा था? मुश्किल से हम वहीं थे, आधे घंटे लगा होगा। इसका मतलब आधे घंटे का ही काम था ये? आधे घंटे 1 घंटे का काम था मुश्किल से। आप भी भाई साहब कल वहीं पे थे? अच्छा, कितनी देर में यहाँ पे काम हो गया था कल? है जी आधा 1 घंटे में हो गया था। आधे घंटे में? इसका मतलब ये घंटे आधे घंटे का ही काम था, हाँ जी गाड़ी आई थी तो हो है गया ना? था। हाँ जी। और परेशान कितने लंबे समय से कर रखा था आप लोगों को? 3 महीने हो 2-3 महीने हो गए जी। कल कैसे कर दिया फिर ये आधे घंटे में काम? ये गए थे जी सारे इकट्ठे हो गए तो वहाँ बात करी ऑफिस। लेकिन ये तो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे, इनके ऊपर तो 15 FIR है, तो ब्लैकमेलर है। मैंने आप लोगों को ब्लैकमेल किया था? नहीं सर हमें तो नहीं लगता। आपको? कोई पैसे भी नहीं लिए थे इनके ऊपर, अंजन लगा रहे थे कि पैसे लिया ये लिया। देखो हो सकता है मैं आज यहाँ पर कवरेज के लिए पहुंचा हूं तो शायद इन लोगों से मेरी साठगांठ हो गई। विधायक जी जांच कराओ, मेरे खिलाफ कंप्लेंट डाल दो। आपको लगता है कि मैं ब्लैकमेलर हूं, पैसे मांगता हूं, तो आप मेरे खिलाफ कंप्लेंट डाल दो। और मैं तो ओपन कह रहा हूं कैमरे पे, यदि किसी को भी ऐसा लगता है कि इस पत्रकार ने या हमारे चैनल के किसी भी पत्रकार ने आपसे खबर को रोकने के, खबर को चलाने के नाम के पैसे मांगे हैं, तो पहली बात तो उसको देना मत, और अगर फिर भी कोई मांगता है तो उसकी कंप्लेंट करवा दो। गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल बिल्कुल सही इससे कह रहे हो। साफ और खुल के क्या कहूं बताओ? नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो, और आपके वजह से इतना कुछ हो भी गया, ना तो 1.5-2 महीने से तो कुछ हो भी नहीं रहा था। और बता दो विधायक जी, सिर्फ इतने में रोकने वाला नहीं, शायद वो और पत्रकार होंगे जिनके आपने मोबाइल तोड़े थे, जिनके ऊपर आपने हाथ छोड़ा था। यहाँ लंका लगाने वाला पत्रकार है, रिलाई करता रहेगा लगातार, और फिर चाहे वो यहाँ का बीजेपी का पार्षद हो, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी का विधायक हो, फिर चाहे वो कांग्रेस का कोई भी नेता हो। फिर बता दूं, संतरी से लेकर मंत्री तक ऐसी रिलाई करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कमजोर नहीं है, बाप ने मर्द के रूप में पैदा किया, ना मर्द नहीं पैदा किया। तुम लोगों की तरह हिजड़ा नहीं हूं मैं, जो कि अपने दफ्तर के अंदर बैठ के, इसी रूम के अंदर बैठ करके तुम लोग बात करते हो। यहाँ पे सड़क पे उतरे, ग्राउंड रिपोर्टिंग करना जानते हो। तुम लोगों की लंका लगा दूंगा मैं, जो क्षेत्र का सत्यानाश तुम लोगों ने कर रखा है। जितनी पावर मेरे पास है उसका सही इस्तेमाल करूंगा, बस। सही कह रहा हूँ बाबूजी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये दुकानें बंद पड़ी हैं, पानी भरा हुआ दुकानों के अंदर, ये 8 साल हो गए इसको विधायक बने हुए, अभी तक कुछ नहीं काम हुआ यहाँ का। विजय बिहार का बिल्कुल नामो निशान ही खत्म कर दिया। कल 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 क्या नाम है, विधायक जी ने कई तरह के आरोप मुझ पे लगाने का प्रयास किया था। प्रयास क्या था, लगा ही दिए थे कि ब्लैकमेलर है, पैसे मांगता है, और 15 तरह की FIR है। क्या लगता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको तो ऐसा पत्रकार कभी मिला ही नहीं है, ऐसा पत्रकार हो ही नहीं सकता क्षेत्र में। सही कह रहे हैं भाई? क्या आपको क्या लगा कि कल जितनी बातें हुई थी वहाँ? नहीं सर ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो भी बातें हुई थी आप ऐसे हो ही नहीं, और ये इल्जाम आप पे झूठे लगाए गए हैं। अब देखो, मैं इनको विधायक जी को फिर लगातार तीसरी चौथी बार चैलेंज दे रहा हूँ। इन्होंने बोला कि मेरे ऊपर 15 तरह की FIR हैं। मैं कहता हूँ या तो ये 15 तरह की FIR मेरी दिखा दें तो मैं पत्रकारिता यूं ही छोड़ दूंगा, अगर नहीं दिखा पाते हैं तो ये अपनी नेतागिरी छोड़ दें। गलत कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, मुंह से बोला है तो कम से कम सिद्ध भी तो करना जाने।